नाजरीन, वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे सेहतमंद और तवाना हों, लेकिन आज के दौर में जंक फूड, स्क्रीन टाइम, बदलती ग़िज़ाई आदत ने बच्चों की नशोनुमा को ख़तरे में डाल दिया है। वालिदैन की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा या वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं। हकीकत में ये हमारी किचन से शुरू होने वाली ग़िज़ाई किल्लत है जो बच्चों की हड्डियों को खोखला कर रही है। कैल्शियम की कमी जो बच्चों की हड्डियों और कद की दुश्मन है, पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है और ख़ास तौर पर फास्ट फूड के दौर में हम भूल गए हैं कि दूध, दही और पनीर की अहमियत क्या है। आज हमारे साथ मारूफ माहिर ग़िज़ायत हफ्सा नसीर अहमद साहिबा होंगी। उनसे पूछेंगे कि बच्चों की हड्डियों को फौलाद कैसे बनाया जाए और क्या सिर्फ धूप में बैठने से विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। सबसे अहम ये कि घर पर दस्तयाब सादा ग़िज़ाओं से हम अपने बच्चों की नशोनुमा कैसे यकीनी बना सकते हैं। तो वेलकम कहते हैं हफ्सा को, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बच्चों में कैल्शियम की कमी कितनी आम है। आलमी इदारा सेहत और पाकिस्तानी तहकीक के मुताबिक कितने फीसद बच्चे कद ना बढ़ने के मसले का शिकार हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अच्छा, एग्जैक्टली अभी 2024 के बाद कोई कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन मोर देन 40% जो बच्चे हैं वो कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ रिपोर्ट होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि मदर्स जो है ऑलरेडी प्रेगनेंसी में कैल्शियम डेफिशिएंट होती हैं। अच्छा। और उनका अपना विटामिन डी लेवल लो होता है। तो हॉस्पिटल्स में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबसे पहले एक तो लो बर्थ वेट बच्चे पैदा हो रहे हैं क्योंकि टर्म ही पूरा नहीं होता, प्री टर्म बच्चे पैदा होते हैं, जल्दी सी सेक्शन कर दिया जाता है। आपने देखा है 34 वीक्स पे सी सेक्शन हो जाएगा, 35 वीक्स पे सी सेक्शन हो जाएगा। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो ऑलरेडी लो बर्थ वेट के साथ होते हैं और उनका ऑलरेडी जो कैल्शियम और विटामिन डी लेवल है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो वहां से जो कमी चलती आ रही है वो माँ के पेट से चलती आ रही है। उसके बाद बच्चा लैक्टेशन पे है। बहुत सारी माएँ जो हैं वो आजकल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का तो रिवाज ही नहीं है। अगर है भी तो अगर सिर्फ माँ का दूध पी रहे हैं उसमें भी माँ ऑलरेडी कैल्शियम डेफिशिएंट है, तो जो इन्फेंट है उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और उसके बाद फिर जब बच्चा खुराक पे शिफ्ट होता है, आपने देखा है कितनी पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं हमारे बच्चों की। अगर वीनिंग कर रहा है, बल्कि वीनिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया जाता। साल साल तक माएँ बिजी होती हैं, ना प्रॉपर खुद लैक्टेट करवाती हैं, या बच्चों के हाथों में इतने बड़े बड़े फीडर दे दिए जाते हैं जो ऑलरेडी आपको पता है आजकल दूध आ रहा है या हमारे घरों में आ रहा है वो भी पता नहीं मिल्क है या नहीं है। तो उसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है। सोर्सेस सिर्फ यही दिए हुए हैं, बच्चों को सिर्फ फीडर दिया हुआ है, बच्चों को कोई डाइट की अहमियत का नहीं पता। या मैंने देखा है इतनी प्रैक्टिस आम है आजकल चाय और बिस्किट की। पिछले दिनों हमने एक स्कूल में जो है वो सर्वे कंडक्ट किया है, उसमें हमने बच्चों की ब्रेकफास्ट हैबिट्स की थी। जैसे हम थे या पिछली जनरेशन थी तो हमारा इतना कंसेप्ट होता था कि हमने स्कूल जाना है तो एटलीस्ट दूध पी के जाना है या खजूरें खा के जानी है, लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बच्चों से मैंने जितनों से सर्वे किया उसमें जो 40% थे उनका जो नाश्ता था वो यही था कि या तो वो डिफरेंट किस्म के चॉकलेट पाउडर्स जो है वो मिला के किसी ना किसी चीज में पी के आ रहे थे, जिसमें मिल्क का अपना कैल्शियम यूज ही नहीं हो रहा, सिर्फ सोर्स शुगर है। या कुछ बच्चे थे जिन्होंने बोला कि हम चाय और बिस्किट खा के आए हैं, हमारा नाश्ता चाय और बिस्किट था। और लंच बॉक्स में भी सारा का सारा जो था वो बच्चों का फास्ट फूड मौजूद था। आपको पता है उसमें इतना सारा फास्फोरस मौजूद है जो बच्चों की ऑलरेडी कैल्शियम मौजूद है ना, वो भी उसको भी डिप्लीट करता जा रहा है। और सोडास का कंसेप्ट तो इतना ज्यादा आम हो चुका है हमारी सोसाइटी में, इतना इतना सोडा हमारे बच्चे पीते हैं जिसकी वजह से जो ऑलरेडी कैल्शियम होता है वो डिप्लीट हो जाता है बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और आप यकीन करें, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे लेवल पे जो थोड़ा पुअर डाइटरी हैबिट्स थे उन बच्चों को, और जो बड़े अच्छे हैं लाइफस्टाइल वाले स्कूल या जिनको कह दें कि बहुत बड़ी बड़ी फीसों वाले स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो फिर भी बेहतर थे क्योंकि वो माँ बाप अभी अफोर्ड नहीं करते, वो माँ बाप इतना ज्यादा फास्ट फूड अफोर्ड नहीं करते या सोडा जी, तो वो बच्चे यूजुअली पराठा अंडा अपने जो है वो लंच बॉक्स में लेके आए हुए हैं या पराठा सालन खा के आए हुए, वो फिर भी बेहतर थे। लेकिन वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट किस्म की चॉकलेट फ्यूजन्स पी के आए और उनके लंच बॉक्सेस में सिर्फ और सिर्फ जो है हफ्सा, चलें ये तो हो गया ना कि आपने ब्रेकफास्ट हैबिट्स जो हैं वो उनको आपने देखा कि क्या है। हमें ये बताएं कि कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं कि जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दूध पे पाल रही होती हैं। बच्चे चाहे कोई 3 साल की उम्र को चले जाएं, 4 साल की उम्र को चले जाएं, तो वाहिद खुराक उनकी पूरे दिन में सिर्फ दूध के वो फीडर ही हैं जो भर भर के दिए जा रहे होते हैं, ना उन्हें कोई प्रोटीन दी जाती है ना कोई खुराक दी जाती है। ये कितना खतरनाक है? जी जी जी,
70% ये प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में कॉमन है। 2-2, 3-3 साल के बच्चे, इवन स्कूल गोइंग बच्चे भी जो है वो फीडर पी के जाते हैं। उसमें जो सबसे पहला साइड इफेक्ट है वो टूथ लॉस आ रहा है। इतना इतना बच्चों के दांतों में कीड़ा लगा हुआ होता है। बच्चे रात को भी फीडर पीते हैं। फीडर पीने की सबसे हैबिट ये खराब है कि दांत खराब हो रहे हैं। सेकंड, भैंस का या गाय का दूध बच्चों को दिया जाता है जिसकी कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैट मौजूद होता है। और बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है। फैट इतना ज्यादा मौजूद है, बच्चे फूला हुआ होगा। जो सिर्फ दूध पी रहा होगा, आप देखिएगा वो बच्चा बहुत फूला हुआ होगा, आपको देखने में बड़ा बल्की नजर आएगा। लेकिन वो इतना डेफिशिएंट होता है, उसका आयरन भी कम होता है, उसकी लर्निंग भी स्लो होती है, वो पेंसिल भी नहीं पकड़ पा रहा होता है, उसकी पेंसिल होल्डिंग नहीं होती, उसको चीजें भी लर्न नहीं हो रही होती। वो बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस कॉमन है। और उन बच्चों में ओबेसिटी का रेट बहुत ज्यादा है। इतने मोटे मोटे होंगे, कद बढ़ नहीं रहे होंगे, मेंटल लेवल इतना अच्छा नहीं होगा, लेसन लर्न नहीं कर रहे होंगे, तो उन बच्चों में डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बेचारे फूड ही नहीं खा रहे। आपने देखा है आजकल स्पीच डिले बच्चे बहुत ज्यादा हैं। हम 2-2 साल के बच्चे पहले बोलते थे, अब कॉमनली 3 साल का बच्चा भी तुतला के बोल रहा होता है। 4 साल का बच्चा भी प्रॉपर नहीं बोल रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल हफ्सा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब कैल्शियम की अगर हम कमी की बात करें तो इब्तदाई अलामात क्या हैं जो वालिदैन घर पर ही पहचान सकते हैं, और किस उम्र में ये अलामात सबसे ज्यादा जाहिर होती हैं? अच्छा, सबसे जो खतरनाक अलामत है वो बच्चों में आजकल एक बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन आ रही है, उसको हम रिकेट्स कहते हैं। उसमें बच्चों की जो टांगे हैं ना, काफ जिसे हम कहते हैं, पिंडलियां, वो बो हो जाती हैं, बो शेप होना शुरू हो जाती हैं। वो सबसे बड़ी इलामत है कि आपके बच्चे की पिंडलियां जो है वो शेप चेंज कर रही हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब छोटे हैं बच्चे इनकी टांगों की यही शेप होती है, ऐसा नहीं है। बच्चे की लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आपने अगर आपके बच्चे की टांगे थोड़ी सी भी बो कर रही हैं, आपने ख्याल रखना है कि ये कहीं ना कहीं कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा, आप उस एज के दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करें कि क्या इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या इसका जो स्टेचर डेवलप हो रहा है, कि ये उन बच्चों के साथ बिल्कुल नॉर्मल है या उन्हीं बच्चों की तरह है जो इसके क्लास के बच्चे हैं या जो इनके इर्द गिर्द के बच्चे खेल रहे हैं। जेनेटिक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। समटाइम जैसे माँ और बाप का कद कम है तो बच्चे का कंपैरेटिवली लो होगा, लेकिन हम मैक्सिमम हाइट तक उसको लेके जा सकते हैं। तीसरा, आपका बच्चा रोजाना रात को आपको कंप्लेन करेगा कि या तो मेरी बोन्स में पेन हो रहा है, मेरे बाजू दुख रहे हैं, मेरी टांगे दुख रही हैं, आज मैं थक गया हूँ, या बच्चा बिला वजह आपका रोएगा सोने से पहले। किसी ना किसी बहाने से स्कूल से आया है, थका हुआ आपका बच्चा होगा। और आजकल आपने देखा है बच्चियों में जो बहुत ज्यादा कॉमन इलामतें आ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों का हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी के लेवल्स कम होते हैं। विटामिन डी पूरा होगा तो कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब होगा। अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं होता तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती। तो ये बहुत अर्ली साइंस है जो आपका बच्चा देगा। और उसके साथ साथ जो है आपने उसकी ग्रोथ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि 1 साल में या 6 माह में आपके बच्चे का जब आपने वेट चेक किया है या हाइट चेक किया है, वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी। और उसके साथ साथ आपने उसकी स्पीच का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर बोल रहा है। कैल्शियम की कमी क्या इससे भी हम पहचान सकते हैं कि अक्सर नेल्स में भी वाइट से निशान आ जाते हैं, ये ठीक है? ऐसे या क्यूटिकल्स खराब हो रहे होते हैं, आपके डैमेज हो रहे होते हैं? जी नहीं, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी एग्जैक्टली नहीं होती। ये हम भी छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ते थे तो कहते थे यहाँ से नेल वाइट हो गया तो कैल्शियम की कमी है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। ये कुछ और डिफरेंट जो मिनरल्स हैं या कुछ प्रोटीन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो नेल पे निशान बनते हैं। ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती। सही, ठीक है। उसमें बोन्स में से थोड़ी आवाज आती है। जी, बहुत शुक्रिया हफ्सा आपका। और जी वाकई ये मिथ है या मिसकंसेप्शन है। हम देखते हैं अक्सर जब नेल्स वाइट हो जाते हैं, बचपन से लेकर आज तक हम यही दिखाते हैं, यही डराया जाता है एक दूसरे को। बच्चे भी कह रहे होते हैं तुम्हें कैल्शियम की कमी, यानी बच्चे भी डॉक्टर बने होते हैं क्योंकि सुनी सुनाई बातें होती हैं बड़ों की। और ये बड़ा खतरनाक है जो आप बच्चों को जनाब एक 3-4 साल की उम्र तक भी सिर्फ आपने उन्हें दूध की फॉर्म में आप खुराक दे रहे हैं और आप उन्हें कुछ खिला पिला नहीं रहे। इससे स्पीच डिले भी आ रहा है और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आपका बच्चा फेस कर रहा है। तो खुदारा नजर रखिए और जो डाइट है बच्चों की उसे बेहतर बनाएं।